Hello everyone, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि उनके बेस को क्लियर किया जाए ताकि लैंग्वेज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग उनके लिए आसान हो सके। यहाँ इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेस से शुरू कर रही हूँ। इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज के बैकबोन कहे जाने वाले हिस्से, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हालांकि बहुत सिंपल सा वीडियो है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि इस वीडियो में या कहीं से भी अगर आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो उसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे याद नहीं किया जाता है, इसे सीखा जाता है, बोल करके सीखा जाता है, अपने आसपास के माहौल में आसपास के लोगों के साथ बातचीत करके सीखा जाता है। डायरेक्टली कमिंग टू आवर पॉइंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑल द वर्ड्स used in English language forms a special group in various category is known as parts of speech. And parts of speech is the backbone of English language. तो English language में जो भी words हम लिखने या बोलने के लिए यूज़ करते हैं, उन सब की एक आइडेंटिटी होती है। इन्हें अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप करके एक नाम दिया गया है। इसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ कहा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन होता है। ठीक है, बैकबोन तो समझते हैं आप, आपके शरीर में पीछे की साइड में जो गर्दन से नीचे तक की एक लंबी हड्डी होती है जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसे बैकबोन कहते हैं। तो बैकबोन कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में बैकबोन ना हो तो आप न चल सकते हैं, न घूम सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, इनफैक्ट आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बैकबोन का काम करता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर नहीं है, भूल जाइए इंग्लिश को। पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो फिर आप ये देखेंगे कि इंग्लिश से आसान, इससे ज़्यादा म्यूज़िकल और इंग्लिश से ज़्यादा नॉटी लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इनके नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एक एक हम लेते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, या मोस्ट कॉमनली जो आप डेफिनेशन देते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो और एन एनिमल। तो सबसे पहले आप देखिए कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब ये नाम किसका हो सकता है? किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस यानी कि किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग या किसी वस्तु का नाम हो सकता है, एनिमल या किसी छोटे छोटे जानवर के नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है सोनू, जॉन, बीच, मनाली, बुक, रूम, आइज़, हार्ट, हैंड, कप, लैम्प एट्सेट्रा, है ना। तो थोड़े से एग्ज़ाम्पल दिए हैं, लेकिन इनफैक्ट आप देखिए कि नाम क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो ये है कि किसी भी चीज़ को जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, उसे नाम देना क्यों ज़रूरी है।
तो सिंपल है भाई, आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए, है ना। तो राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अप टू द स्पेस, इस दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम उन्हें देख सुन सकते हैं या नहीं, चाहे उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारे इमोशंस हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, तो इन सब को एक नाम दिया गया है और इसी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाम अगर ना हो तो कितनी परेशानी होती है। आप कल्पना करिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहे हैं, आपको उस फ्रेंड का नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप बोलते हैं कि अरे वो हमारा जो फ्रेंड था ना, वही जो 10th क्लास तक हमारे साथ पढ़ा था, अरे वो जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, अरे एक बार नहीं अपनी लड़ाई हो गई थी उसके साथ, अरे तो क्रिकेट तो बहुत से खेलते थे, लड़ाई भी बहुतों के साथ हो गई थी, है ना, पर अरे भाई क्या करें, नाम नहीं याद आ रहा है। फिर सडनली आप बोलते हैं कि अरे वो जिसके पापा का ट्रांसफ़र सागर हो गया था और वो चले गए थे, तो एकदम आपके फ्रेंड को याद आता है, अरे वो दिनेश। दिनेश नाम, ये वो चीज़ है जो आपके और आपके फ्रेंड के माइंड के पिक्चर को बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो नाम कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको अब समझ में आ गया होगा है। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि क्रिकेट तो आप सबको खूब पसंद होगा। मान लीजिए कि मैच चल रहा है क्रिकेट का और हमारी इंडियन टीम खेल रही है, इंडियन टीम। तो इंडियन टीम क्या है? नाउन है। अब हमारी इंडियन टीम जीत जाती है तो सब हम ज़ोर से चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? चिल्ला के बताओ तो। हे, हम जीत गए, हम जीत गए। हम तो गए नहीं खेलने के लिए, है ना। तो ये हम का जो यूज़ हुआ है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? इंडियन टीम के लिए हुआ है, नाउन के लिए हुआ है। तो वी जिसका यूज़ नाउन के लिए हुआ है, ये क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़े और एग्जाम्पल के साथ और हम क्लियर करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सोनाली इज़ प्लेइंग। ठीक है, सोनल इज़ प्लेइंग। तो यहाँ सोनल जो है खेल रही है। सोनल एक लड़की है, आप इसे जानते हैं, तो आपने दूर से बता दिया सोनल खेल रही है। सोनल नाउन है। लेकिन मान लीजिए कि आप उसका नाम नहीं जानते, तो फिर आप क्या यूज़ करते? शी इज़ प्लेइंग। तो सोनल की जगह पर आपने क्या यूज़ किया है? शी का यूज़ किया है। नाउन की जगह पर शी का यूज़ किया है, तो शी क्या है? आपका प्रोनाउन है। देन जॉन इज़ रनिंग। जॉन एक लड़का है, आप उसे जानते हैं, वो दौड़ रहा है, तो आपने बता दिया कि जॉन दौड़ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं जानते, कोई लड़का दौड़ रहा होता, ठीक है, तो आप क्या लिखते? ही इज़ रनिंग। तो ही का यूज़ जो है जॉन की जगह पर हुआ है, जो कि नाउन है, तो आपने क्या लिखा? ही। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट, द गर्ल्स आर रनिंग। अब ठीक है, एक लड़की थी, आपने शी लिख दिया, एक लड़का था, आपने ही लिख दिया। मान लीजिए कि ढेर सारी लड़कियां होती या ढेर सारे लड़के होते, या फिर लड़के लड़कियां एक साथ दौड़ रहे होते, तब आप क्या करते? तो उस कंडीशन में हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करते वो क्या कहलाता? दे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रामायण इज़ ए सैक्रेड बुक। रामायण एक पवित्र किताब है, और रामायण एक नाउन है
और इसके लिए हमने जिस प्रोनाउन का यूज़ किया है वो क्या है, इट। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई फीमेल है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। अगर कोई मेल है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं। लेकिन मेल हो या फीमेल हो या दोनों हो, अगर प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे। ये सब लिविंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो सकता है ना। और अगर नॉन लिविंग है तो हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इट। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को, विशेषता को, स्पेशलिटी को बताता है। इट मीन्स एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। तो अगर गुण है तो दोष भी हो सकता है, पॉजिटिव क्वालिटी है तो नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, अच्छाई है तो बुराई भी हो सकती है। तो एडजेक्टिव इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिटी बताता है ना। तो नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम होते हैं, है ना। हम अपने को देख लें, आप अपने को देख लें, अपने फ्रेंड्स को देख लें। हर व्यक्ति के अंदर अगर कुछ अच्छी क्वालिटी है तो कुछ बुराई भी होती है, और इन्हीं अच्छाई और बुराई को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। किसी जगह को देख लें, है ना। अगर हम शहर लेते हैं, शहर की कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। हर सुविधा है शहर में लेकिन पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। गांव को हम ले लें तो वहाँ भी कुछ अच्छाई है तो कुछ परेशानी है ना। फ्रेश एयर है, सब कुछ फ्रेश है, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। तो जगह में भी यही चीज़ लागू होती है। चीज़ें भी अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी होती हैं। तो एडजेक्टिव जो होता है ये हमारे गुण और दोष दोनों को डिफाइन करता है ना। जैसे यहाँ दिया है कि समीर इज़ ए गुड बॉय, मे बी पॉसिबल समीर इज़ ए बैड बॉय। हमने बोला ही इज़ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है, मे बी कि वो शॉर्ट बॉय। नेक्स्ट हम इसको और ज़्यादा क्लियर करते हुए देखते हैं। विनय इज़ डैश डैश बॉय। अब इस डैश डैश की जगह क्या क्या क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपोजिट क्वालिटीज़ इसमें आ सकती हैं। विनय इज़ ए गुड बॉय, विनय इज़ ए बैड बॉय। अ टॉल बॉय, अ शॉर्ट बॉय। डल बॉय, स्मार्ट बॉय। हेल्दी बॉय, सिक बॉय। साइलेंट बॉय, खामोश रहने वाला लड़का। टॉकेटिव बॉय, बहुत ही बातूनी। सिंपल बॉय, नॉटी बॉय। ब्रेव बॉय, टिमिड बॉय। फुलिश बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। कूल बॉय, रूड बॉय। अगली बॉय, हैंडसम बॉय। ऑनेस्ट बॉय, डिसऑनेस्ट बॉय। डिलाइटफुल बॉय, सैड बॉय। फिट बॉय, अनफिट बॉय। अट्रैक्टिव बॉय, डिसअट्रैक्टिव बॉय। क्लीन बॉय, डर्टी बॉय। whitish boy, black boy. Poor boy, rich boy. Powerful boy, powerless boy. Obedient boy, disobedient boy. There are so many adjectives. आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने आसपास के सामान को देखिए और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए और उनका अपोजिट भी सोचिए। ये आपके वोकैबुलरी को बहुत बढ़ा देगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, धीरे धीरे हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच स्टेट्स सम एक्शन और पोजिशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। और यू कैन से वर्ब इज ए डूइंग वर्ड विच नेम्स सम एक्शन और पोजिशन, ठीक है। तो वर्ब क्या है,
कि हर नाउन या प्रोनाउन हर वक्त कुछ न कुछ काम करता रहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं या सो रहे हैं, तो आप कहेंगे हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, बैठना, सोना और सोचना भी एक काम है, इसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगर आप सो रहे हैं तो आपको तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी सो रही है, आपकी बॉडी के सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, पैंक्रियाज, ग्लैंड्स, मसल्स, है ना, ब्लड, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। दे आर इन फुल एक्शन, है ना। आप तो सो रहे हैं लेकिन अनकॉन्शियसली ये सारे काम हुए जा रहे हैं। तो इन सभी एक्शंस को, इन सभी पोजीशंस को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, है ना। पोजीशन भी क्या, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपने पैर आगे पीछे रखते हुए जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज करते हुए जा रहा है, तो हम उसके इस एक्शन को क्या कहते हैं? रनिंग, दौड़ रहा है। लेकिन यही अगर लय और म्यूज़िक के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? डांस, ठीक है। तो देखिए, वर्ब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, जॉन इज़ रनिंग, शैला इज़ डांसिंग, दे आर स्टडिंग, फिश आर स्विमिंग। तो यहाँ रन, डांस, स्टडी, स्विम, ये क्या है? वर्ब है, इनफैक्ट मेन वर्ब है। जबकि इज़ और आर जो यहाँ हुआ है, एट हैं ये, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैव। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसे अभी हम यहाँ नहीं टच करेंगे, अभी हम केवल इंट्रो दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसलिए इसको हम बाद में और अगले वीडियो में देंगे। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब को क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन को हम छोड़ दें, क्योंकि इसको हमने एडजेक्टिव में मॉडिफाई कर दिया है। तो इनके अलावा लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो मॉडिफाई करता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देता है, इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब हमारा कैसे के जवाब में बताता है जो बात, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, है ना। जैसे कि दिया हुआ है कि शी इज़, वो है, ठीक है। क्या है? शी इज़ ब्यूटीफुल। क्या के जवाब में आ रहा है? ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल कौन है? शी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल कौन है? शी है। शी यानी कि प्रोनाउन। प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। ब्यूटीफुल है तो ठीक है, लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है ना। वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल को, एडजेक्टिव को, ठीक है। तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है। ही रन्स, वो दौड़ता है, ठीक है। रन, रन क्या है? वर्ब है। तो कैसा दौड़ता है? ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। तो फास्ट जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को, यानी कि किसको कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करता है, ये तो नाउन प्रोनाउन के अलावा है ना। वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो कितना फास्ट दौड़ रहा है? वेरी फास्ट दौड़ रहा है। तो एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई कर, जो खुद के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं।
सेम एग्जाम्पल है, ही रन्स वेरी फास्ट। रन आपका वर्ब है, फास्ट जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हुआ। वेरी इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये भी एडवर्ब हुआ। पर कितना फास्ट दौड़ता है, वेरी वेरी फास्ट, बिल्कुल हवा से बातें करते हुए दौड़ता है, तो ये वेरी जो है ये भी क्या है, एडवर्ब है। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी एक्सप्लेन क्लियरली। क्लियरली किसको मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन को, ठीक है। पर कितना क्लियरली, वेरी क्लियरली, तो वेरी अगेन फिर क्या है, एडवर्ब। इतना तो क्लियर हो गया। अगेन एक एग्जांपल देख लेते हैं, शी वॉज स्टैंडिंग बिलो द ट्री। बिलो, शी प्रोनाउन है, ट्री नाउन है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको इस शब्द बिलो से बताया गया है। बिलो क्या है, प्रीपोजिशन है। नीचे तो खड़ी है, लेकिन नीचे कैसे खड़ी है, जस्ट बिलो, बिल्कुल नीचे खड़ी है। तो जस्ट जो है ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है और ये क्या हुआ, एडवर्ब। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। अगला है प्रीपोजिशन। A preposition is a word which shows the relation between two nouns or pronouns or between a noun and a pronoun, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक नाउन अगर हैं या दो या दो से अधिक प्रोनाउन हैं या एक नाउन और प्रोनाउन है तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इस बात को बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। मोबाइल एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, ठीक है। तो मोबाइल की क्या पोजीशन है टेबल के ऊपर, इट इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन जो वर्ड है ये बताता है कि प्रीपोजिशन। द शूज़ आर इन द शू अलमीरा। तो जो जूते हैं वो कहाँ हैं, जूतों की अलमारी में है। इन, तो यहाँ पर इन जो वर्ड है, ये ऑन जो वर्ड है ये क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन। शी इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो शी प्रोनाउन है, ट्री नाउन है, और इन दोनों के बीच में क्या है कि जो लड़की है वो पेड़ के नीचे है। तो ऑन, इन, अंडर, ये दो नाउन के बीच में क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं, और ये क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और क्लॉजेस, है ना। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है या क्लॉजेस को जोड़ता है ना। आप कह सकते हैं कि ये ग्लू का काम करता है, फेविकॉल का काम करता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, है ना। तो ये जो कंजंक्शन है ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट 50% ग्रामर इस कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन एंड डेविड आर लाफिंग, है ना, जॉन और डेविड हंस रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जॉन इज़ स्टडिंग बट डेविड इज़ प्लेइंग। जॉन पढ़ रहा है लेकिन डेविड खेल रहा है। तो यहाँ जो एंड और बट यूज़ हुआ है, एंड दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं तो एंड यूज़ किया है, बट दोनों डिफरेंट काम कर रहे हैं तो हमने बट का यूज़ किया है। तो बच्चों ये जितना सिंपल दिखता है ये सिंपल नहीं है, बहुत ही टफ है ये। आगे के वीडियोस में देखिएगा। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शोज सम सडन फीलिंग और इमोशन। तो इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो हमारे अंदर की सडन फीलिंग को, सडन फीलिंग यानी कि बिना सोचे समझे हमारे मुंह से जो निकल जाता है वो दिखाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम
जा रहे हैं कहीं और हमारे पैर में एकदम पत्थर से चोट लग जाती है, तो बिना सोचे समझे हमारे मुंह से ये निकलता है, आउच माय लेग, अरे मेरा पैर तो गया। तो आउच, है ना। सेकंड कि अगर मान लीजिए कोई बैड न्यूज़ मिलती है कि किसी की डेथ हो गई, तो एकदम हमारे मुंह से निकलता है, ओह अ लॉस, है ना। या हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो एकदम से फीलिंग बिना सोचे समझे हम हाथ उठा के कूद करके चिल्ला देते हैं, हुर्रा वी वोन द वर्ल्ड कप, है ना। तो ये जो वर्ड जो कि सडन फीलिंग को बता रहे हैं, अ लॉस, फीलिंग ऑफ सैडनेस बता रहा है, हुर्रा फीलिंग ऑफ जॉय बता रहा है, आउच फीलिंग ऑफ पेन बता रहा है, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इनके बगल में आप ये जो साइन देख रहे हैं, ये कहलाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और ये हर इंटरजेक्शन के बाद लगता है, ठीक है। या एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस है तो वहाँ लगता है, ये हम आगे आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक दो बार और चला करके इसको समझ लीजिए। आगे के जो वीडियोस हैं उसमें मैं इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच लूँगी, यानी किसी में नाउन लूँगी, किसी में प्रोनाउन लूँगी, कहीं वर्ब, कहीं एडवर्ब, कहीं एडजेक्टिव, है ना। तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेक्ट है, छोटे छोटे इसके वीडियो बनाकर आपको मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ। और आगे के जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी। अभी एक्सरसाइज इसलिए नहीं दिया है कि आप बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ इस शॉर्ट इंट्रो को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए और क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो तो अच्छा है ही, फिर देर किस बात की, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल ज़रूर, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो डलते से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं किसी भी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।